नमस्कार दोस्तों, एयर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में टाटा ग्रुप के मालिक श्री रतन टाटा और बैटमैन के बीच कुछ समानताएं बताऊंगा। इससे पहले हम रतन टाटा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा मुंबई और शिमला में हुई। इन्होंने न्यूयॉर्क से आर्किटेक्चर में डिग्री ली। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में डिग्री लिए। वर्तमान में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनकी 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक पर कि मैंने इन्हें रियल लाइफ का बैटमैन क्यों कहा है। बैटमैन कहा, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि रतन टाटा रात को छलांग लगाते हुए मुंबई के चक्कर लगाते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो रतन टाटा और बैटमैन में बिल्कुल एक जैसी है। पहला पॉइंट है कि दोनों अमीर हैं। जिस प्रकार बैटमैन के पेरेंट्स उसके लिए वेन इंटरप्राइजेस छोड़ गए थे, ठीक उसी प्रकार रतन के दादा और पापा के बाद रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग बैटमैन के माँ बाप की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त बैटमैन बहुत छोटे थे। उसके बाद उसकी देखरेख अल्फ्रेड ने की, जो सालों से वेन फैमिली के घर में काम करते थे। रतन टाटा के माता पिता का तलाक भी उनकी छोटी उम्र में ही हो गया था, जिसके बाद उनकी देखभाल उनकी दादी ने की थी। इस तरह बैटमैन और रतन टाटा बिना माँ बाप के प्यार के बड़े हुए। बैटमैन कारों के बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं और हमारे रतन टाटा भी कारों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इसके अलावा बैटमैन एक प्रकार की गाड़ी चलाता है, उसे उड़ाता भी है और तकनीकी खराबी भी ठीक करता है। रतन टाटा भी जेट उड़ाने के काफ़ी शौकीन हैं। आपने देखा होगा कि बैटमैन वेन इंटरप्राइजेस की कमाई का कुछ हिस्सा अनाथ बच्चों के पालन पोषण में खर्च करते हैं। ठीक उसी प्रकार रतन टाटा भी अपनी कमाई का 66% चैरिटी में देते हैं। वे कहते हैं कि इस देश के लोगों ने उन्हें इतना कुछ दिया है, तो क्या वो उनके लिए छोटी सी मदद नहीं कर सकते। कोरोना संकट के समय भी उन्होंने पीएम केयर फंड में 1500 करोड़ दान में दिया। पांचवें पॉइंट के अकॉर्डिंग बैटमैन को कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला। बैटमैन अपनी बचपन की दोस्त रेचल से प्यार करता था। शायद रेचल भी उससे प्यार करती थी, लेकिन दोनों की कभी शादी नहीं हो सकी। और बैटमैन के तीनों पार्ट में दिखाया गया है कि बैटमैन ने कभी शादी ही नहीं की। रतन टाटा जी की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है। रतन टाटा जब यूएस में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। रतन उनसे शादी भी करने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी समय रतन टाटा की दादी का देहांत हो गया। रतन को भारत आना जरूरी था, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत में रहना नहीं चाहती थी और रतन भारत में ही रहना चाहते थे। इस घटना के बाद रतन बहुत आहत हुए थे और जीवन भर शादी नहीं करने का फैसला लिया। इस बात का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। बैटमैन एक इमोशनल इंसान होता है। वो अपने गुस्से को अपने काम पर लगाता है, कभी जाहिर नहीं करता अपने दर्द को। माँ बाप की हत्या और बचपन का प्यार चला गया, फिर भी खुद को संभाल लिया और अपने शहर गौतम को बचाने में लग गया। रतन टाटा भी बहुत अच्छे और इमोशनल इंसान है। इतना दर्द सहे फिर भी कभी टूटे नहीं। बचपन में माँ बाप का अलग होना, फिर दादी का चले जाना, इसके अलावा प्यार भी अधूरा रहा। इन सब के बावजूद रतन ने खुद को संभाला और कंपनी को आगे बढ़ाया। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया है। इसलिए रतन टाटा सर के लिए एक लाइक तो बनता है। और मुझे कमेंट में बताइए कि रतन टाटा की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है।